राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं श्री बांके बिहार लाल जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज मैं गुरु कृपा से चर्चा करना चाहता हूँ। हम हमेशा ज्ञान की बात करते हैं और गुरु ने ज्ञान को अलग ही रूप दिया, जबकि गुरु तो कहता है कि प्रभु मुझे मोक्ष मिले ना मिले पर जगत का कल्याण होना चाहिए। लोक कल्याण की भावना जिसके भीतर हो वह गुरु योग्य होता है, वही गुरु होता है। हमारे जीवन में गुरुओं के लक्षण वाले व्यक्ति असंभव ही मिलेंगे नहीं। जैसे गुरुओं के अंदर जो भीतर जो लक्षण होते हैं ना, जो गुरुओं के तत्व होते हैं आत्मदर्शी, वो आपको आसानी से मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि तत्वदर्शी गुरु ये गुरु प्रभु कृपा से प्राप्त होते हैं, ब्रह्म की कृपा से प्राप्त होते हैं। तत्वदर्शी संसार को जानने वालों की तो कमी नहीं है, लेकिन अगर यदि सिर्फ गुरु की बात करें तो गुरु बिना परमात्मा की इच्छा के मिलना असंभव है, जो तुम्हें सही ज्ञान दे सके, सही मार्गदर्शन कर सके। देखिए, धन का अभाव होना स्वाभाविक है। जगत में रहेगा तो प्रत्येक मनुष्य धन की चाह करेगा, लेकिन हमको चाह गुरु से क्या करनी चाहिए वो महत्वपूर्ण बात है। हमें गुरु से चाह सिर्फ ज्ञान की रखनी चाहिए, हमें गुरु से चाह सिर्फ मोक्ष की रखनी चाहिए, हमें गुरु से चाह सिर्फ अपने उद्धार की रखनी चाहिए। परंतु हमारे भीतर विकार पैदा हो गए हैं और हम भी विकारों की दृष्टि से अपने गुरु का दर्शन करते हैं, लेकिन गुरु स्वयं में अपने ज्ञान को निर्भर कर समेट कर वो बस एक ही परमात्मा से आशीर्वाद चाहता है कि प्रभु मेरा कल्याण हो या ना हो, पर मेरे अनुयायी, मेरे जो भक्त हैं, जो मेरी लताएं पताएं हैं, वो फलें फूलें और उनकी वृद्धि हो, ये गुरु इच्छा होती है। गुरु हमेशा कल्याण के लिए ही बनाया जाता है कि हमारा कल्याण हो। अब गुरुओं के अंदर छल होगा, गुरुओं के अंदर कपट होगा, गुरुओं के अंदर द्वेष होगा, गुरु के अंदर विषमता होगी, गुरु के अंदर पाप होगा, गुरु की नकारात्मक दृष्टि में पाप होगा, तो गुरु तो वो होगा, लेकिन गुरु जैसे लक्षण उसमें नहीं होंगे। और एक और बात, गुरु का जब तक सकारात्मकता गुरु की दृष्टि में नहीं है तब तक गुरु नहीं है। गुरु के अंदर समता होनी चाहिए, गुरु के अंदर बराबरी, ऊंच नीच के भेद से गुरु परे होना चाहिए, गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य तत्वदर्शी नहीं होता तब तक वह इस संसार की वासना में बसा ही रहता है, पड़ा ही रहता है। हर छोटी और बुरी चीजें उसे व्याप्ति हैं, उसे पीड़ा देती हैं, उसे कष्ट देती हैं, और फिर भी वह मनुष्य कभी यह नहीं समझ पाता कि क्या उसकी पीड़ा का समाधान है। जी हाँ, गुरु कृपा से उसकी पीड़ा का समाधान है, क्योंकि मनुष्य सोचता रहता है कि समाधान क्या हो सकता है, लेकिन सच्चा गुरु मिले तो समाधान हो। दूसरी बात, एक और बात सबसे महत्वपूर्ण बात है, गुरु बनाने के बाद दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए। हमने गुरु बना लिया, मंत्र दे दिया, करते रहेंगे, समय मिलेगा तो जाप, लेकिन इससे कभी भी ना आपका ही हित होना है ना ही लोक का हित होना है, क्योंकि जीवन के ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं कि हम सोचते रहेंगे कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो, लेकिन याद रखना, जीवन में अच्छा बातों से नहीं, गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से होता है। जी हाँ, सब कुछ ईश्वर की कृपा से होता है। इसलिए अगर यदि आपके जीवन में सकारात्मकता नहीं है तो गुरु मंत्र का जाप करो अधिक से अधिक, और गुरु का मंत्र लेने के बाद में तुमने गुरु मंत्र का जाप भी नहीं किया तो याद रखना, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, ना ही आपके जीवन में सकारात्मकता आ सकती है। गुरु हमेशा अपने शिष्यों का कल्याण चाहते हैं,
क्योंकि गुरु अपने संपूर्ण तप को अपने शिष्य को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि इसको लाभ मिले। तो बात है कि कल्याण किस तरीके से आपका या मेरा होगा। गुरु का कल्याण होता तभी है जब शिष्य का कल्याण होता है, क्योंकि गुरु के सभी पुण्य में और पाप में गुरु भागीदार होते हैं। अगर वो पुण्य कर रहा है शिष्य, तो गुरु को उसका पुण्य मिल रहा है। जो भी गुरु है उसको पुण्य मिलेगा तब जब शिष्य पुण्य करेगा। और गुरु का पुण्य हमेशा शिष्य ले जाता है, शिष्य को स्वतः ही प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु एक जड़ होता है वृक्ष का। जी हाँ, वृक्ष की जो जड़ है ना वो गुरु है, और उसकी जो डालियां हैं, उसकी जो फुलक है, उस पे जो फल है, उस पे जो पुष्प है, वो सब शिष्य है, उसके जीवन है। जितना जड़ मजबूत होगी उतना ही गुरु शक्तिशाली होगा, क्योंकि गुरु की शक्ति से, गुरु की सामर्थ्य से ही परिवार फलता है, फूलता है, सफल होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात। और यदि बात करें गुरुओं की, तो जो गुरु तत्वदर्शी हो गया उसे आपके धन की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति तत्वदर्शी है वो आपसे कभी मांगेगा नहीं। जो व्यक्ति तत्वदर्शी है वो आपके कर्ज में नहीं डूबेगा। जो गुरु तत्वदर्शी है वो कभी आपके द्वेष और कपट से में अंतर्गत नहीं आएगा, वो उससे परे रहेगा। जो व्यक्ति वाकई जो गुरु होने के बाद ज्ञान को धारण करता है, वो व्यक्ति अनर्गल जगह खाना पसंद नहीं करेगा। समय से पहले खाएगा, समय के बाद नहीं खाएगा, और कभी भी समय का उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि तत्वदर्शी व्यक्ति कभी भी द्वेष और कपट नहीं करता। तत्वदर्शी व्यक्ति कभी किसी की बातों से लेना देना नहीं रखता। किसी के भी जीवन में अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, गुरु को उससे कोई लेना देना नहीं। गुरु का केवल एक ही ध्येय होता है, गुरु का केवल एक ही लक्ष्य होता है कि अपने शिष्य का उद्धार करना, और शिष्य का उद्धार होता है पर गुरु पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, गुरु के प्रति सच्चा भाव होना चाहिए। क्योंकि जब तक गुरु के प्रति सच्चा भाव नहीं होगा, गुरु के प्रति जब तक प्रेम नहीं होगा, तब तक आप कितना भी सकारात्मक सोच लीजिएगा, ना तो आपका ही कल्याण होना है, ना ही आपके जीवन में आपको लाभ मिलना है। इसीलिए मेरा बस यही कहना था, व्यक्ति को तत्व दर्शन तो हो जाता है, लेकिन तत्व के बाद में जो प्राप्ति की चीजें हैं वो मनुष्य को आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं। इसीलिए याद रखना, जो व्यक्ति दंड धारण कर ले गुरु, और दंड धारण करने के बाद भी जिसने अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं किया, जिसने अपनी जिह्वा को वश में नहीं किया, अपने विचारों को, अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को अपने वश में नहीं किया, वह व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली या कितना भी बलवान हो जाए, वह शक्तिशाली होते हुए भी बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि याद रखना, हमेशा मौन रहने से ही गुरु की शक्तियों में वृद्धि होती है और मनुष्य की शक्तियों में वृद्धि होती है। इसलिए आपको सभी प्रकार से लाभ मिलेंगे, पर आपको गुरु मंत्र पर पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब तक गुरु की वाणी पर भरोसा नहीं होगा, तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप शायद नहीं जानते होंगे, कई चीजें ऐसी जीवन में आती हैं हमारे, शायद कि ये आपको ये चीजें ज्ञात हो भी और ना भी ज्ञात हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आपने कुछ चीजें अपने जीवन में नोटिस की होंगी, कभी कभी अचानक से हो जाने वाले सकारात्मक लाभ ये आपके कर्म का परिणाम है। और दंडी स्वामी वो होते हैं जो अपने जीवन में ज्ञान धारण करते हैं, तप धारण करते हैं, शक्ति धारण करते हैं, क्योंकि काष्ठ का दंड धारण करने से व्यक्ति भ्रमित तो किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति की सकारात्मकता प्रकट नहीं की जा सकती। इसलिए आपके जीवन में ज्ञान धारण करने वाले व्यक्ति अगर आ जाता है, ज्ञान को दंड बनाने वाला व्यक्ति अगर आपके जीवन में आ सकता है, तो याद रखना, वो आपका भी कल्याण कर सकता है और खुद का स्वयं का भी कल्याण कर सकता है। इसलिए गुरु हो तो ज्ञान को धारण करने वाला, गुरु हो तो तत्वदर्शी, जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके। उससे भी पहले, सबसे पहली बात है कि उससे पहले आपको भी समर्पण भाव होना चाहिए। आपने गुरु बना लिए और आपके प्रति समर्पण भाव नहीं है, तो आप याद रखना, हीरे की भी परख आप नहीं कर सकते।
क्योंकि उसके लिए भी जौहरी होना बहुत जरूरी है। और जौहरी आप तब बनेंगे जब आपके अंदर भक्ति और विश्वास, श्रद्धा यह जागृत हो जाएगी। इसी के साथ मैं आज अनुमति चाहूंगा। कल मैं फिर पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा इसी किसी विशेष संवाद को लेकर, जिसके विषय में मैं आपसे बहुत सारी चर्चा करूंगा। इसी के साथ मैं अनुमति चाहता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।